देखिए, भारत बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है, लेकिन आज भी गाय के नाम पर हत्याएं होती रहती है। सोशल मीडिया पर लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा नफरत है, लेकिन हकीकत ज़मीन पर इतना नहीं है। हमारे भारत की जनता इतनी ज़्यादा भावुक है कि फिल्में देखकर रो देती है, और जो फिल्मों में होता है उसको सच मान लेती है। इतिहास से हमने क्या सीखा है और हम क्या क्या सीख रहे हैं, हमें क्या सिखाया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, इस पर चलिए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि हमने पहले पद, हैसियत और व्यापार की बात की थी, क्योंकि उसमें गरीब अमीर का सीधा सीधा संबंध होता है। क्योंकि भारत की जनता इतनी ज़्यादा भावुक है कि जो फिल्में देख के रो देती है, फिल्मों में हो रहा है उसको हकीकत मान लेती है और उसी को फॉलो करते हैं। आज के टाइम पे अगर आप देखो, पुष्पा को देखकर हर कोई लंगड़ा हो गया है, उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई है। KGF वाले रॉकी को देखकर कईयों ने दाढ़ी और बाल बढ़ा लिए हैं, और क्या क्या कर रहे हैं मत पूछो। KGF 2 का एक सीन है जिसमें रॉकी सोने के बिस्किट के लिए पूरे थाने को गोलियों से भून देता है। अब ये तो फिल्म है जिसमें इस तरह के नज़ारे हमें दिखाए जा सकते हैं, लेकिन अभी जो आपने ये नज़ारा देखा, ये असम के गांव का है, जहां भीड़ ने KGF 2 का वो सीन सच कर दिखाया। वैसे जिस शफीकुर रहमान की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, जिसके घर वालों ने पुलिस स्टेशन को जलाया है, उन पर कुछ लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं, बुलडोजर चल चुका है। लेकिन जिस जैन भाई की हमारे किसी हिंदू भाई ने हत्या की थी, अच्छा हुआ उसका घर नहीं टूटा है, क्योंकि सुना है उसका घर उसके शायद बाप के नाम पे है। चलो अच्छा, पुलिस वालों ने पहले चेक कर लिया, ये नहीं कि जो दूसरों के घर तोड़े हैं उनका बिना चेक किए ही तोड़ दिया। और इसी तरह से अगर आप देखोगे तो शुरू से ये मतलब कल्चर चल रहा है। जिस टाइम पे खलनायक फिल्म आई थी, लोग संजय दत्त को इतने पसंद करने लगे थे। हालांकि संजय दत्त जो जेल काट के आ चुके हैं, जिसके ऊपर आतंकवाद का आरोप था, जिनके ऊपर ड्रग्स लेने का आरोप था, ड्रग्स का व्यापार करने का आरोप था, लेकिन फिर भी वो हीरो बन जाते हैं, क्योंकि हमारी जनता बहुत ज़्यादा भावुक है। जैसा कि हमने पहले बात की थी पद, हैसियत और व्यापार की, और आज बात करते हैं भावनाओं की। तो भावनाओं का भी सीधा सीधा रिश्ता गरीब और अमीर से ही है। एक गरीब और आम जनता जो होती है, उनको हर भावनात्मक मुद्दा उनको प्रभावित करता, चाहे वो मंदिर मस्जिद का हो, चाहे गाय से जुड़ा हुआ हो, चाहे देश से जुड़ा हुआ हो। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे तो जो एक अमीर है, पूंजीपति है, नेता अभिनेता, उनके लिए धर्म, देश, सब चीज़ बाद में है। उनके लिए पहले होता है बिजनेस, उनके लिए सबसे पहले होता है उनकी अपनी खुशी। लेकिन गरीब और आम पब्लिक हमेशा से यही गलती करती आई है, और ये सब आज से नहीं, हज़ारों सालों से चल रहा है। चलिए बात करते हैं पहले टॉपिक से, बीफ एक्सपोर्ट। बीफ एक्सपोर्ट में भारत काफ़ी सालों से नंबर 1 है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप गूगल कर लीजिए। और दूसरी अहम बात यह है कि भारत के अंदर बीफ एक्सपोर्ट करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां किनकी है, ये आप खुद पता कीजिए, क्योंकि तकरीबन जो टॉप की 6 कंपनियां हैं, उनमें तकरीबन 4 या 5 के मालिक हिंदू हैं, और उनसे होने वाली आय इतनी है कि आप बड़े अफसोस करोगे कि जिस गाय के नाम पर देश में मुसलमानों की हत्याएँ हुई है, उस गाय को बेचकर लोग कितना कमा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर आप देखो तो लोग उसको भड़ास के अंदर बना रखा है, अपनी भावनाएं निकाल के वहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, और फिर लोग ये बोलते हैं कि सोशल मीडिया पर जो दिखता है उसका 1% भी ज़मीन पर नहीं है। भाई, जब सोशल मीडिया पर आपको देखने वाले, आपकी बात पर आपने जो भी पोस्ट किया उस पर लिखने वाले जब हज़ारों होंगे, तो जाहिर बात है कि वहाँ पर वो चीज़ ज़्यादा ही लगेगी। और ज़मीन पर आप अगर देखोगे तो ज़मीन पर भी इस तरह की ढेरों वारदात आपको नज़र आ जाएंगी। लेकिन देखिए, हर कोई ज़मीनी लेवल पर बिजी रहता है। सोशल मीडिया पर भी अगर वो इंसान आता है तो सब सारे काम धंधे फारिग करके आएगा, सब कुछ छोड़ के आएगा, बाद में यूज़ करेगा। उसके बाद अगर इमोशन की बात करें तो फिल्में देखकर हम लोग इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि मत पूछिए। पुष्पा को देखकर लोगों की गर्दन टेढ़ी हो गई, लंगड़े हो गए। KGF वाले रॉकी को देखकर लोगों ने दाढ़ी बढ़ा ली, बाल बढ़ा लिए, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मत पूछिए। तो इन्हीं भावनाओं का फ़ायदा हमारे नेताओं ने भी खूब उठाया, खूब मंदिर मस्जिद किया। इतिहास के नाम पर देश को खोदने की प्रक्रिया जारी है, जबकि इतिहास में क्या हुआ है हम लोगों ने आज तक नहीं समझा। इतिहास में हमें सिर्फ मोस्टली जो बहुसंख्यक समाज है उसको ये बताया जाता है कि देखो, मुसलमानों ने मंदिर तोड़े, मुग़लों ने मंदिर तोड़े,
जबकि हकीकत में ये है कि मंदिर मस्जिद सब ने तोड़े थे। आप जब एक राजा या एक नवाब या एक बादशाह, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सिख हो, वो देखिए किसी दूसरे राज्य पर हमला करेगा तो उसकी सबसे पहली चीज़ क्या होएगी? आपके घर में अगर कोई चोरी करने आएगा तो ये तो नहीं है कि वो आपके मतलब किचन से बिरयानी उठा के लेके जाएगा। जाहिर बात है कि वो सोना चांदी हीरे जवाहरात पैसा लेने आएगा। उस टाइम पे भी यही होता था और हमेशा से यही आता है। जो दुनिया जो चल रही है वो सिर्फ पूंजीवाद पर ही चल रही है। तो उस वक्त भी जब भी कोई एक राजा, कोई एक बादशाह दूसरे राज्य पर हमला करता था तो जाहिर बात है वो खजाने के लिए हमला करता था। और खजाना कहाँ होता था? धार्मिक स्थलों पर होता था, क्योंकि किसी गरीब की झोपड़ी में तो होगा नहीं। और अगर कोई राजा अपने महल में रखेगा तो जाहिर बात है उसको ये डर रहता है कि अगर हम महल पर हमला हो गया तो खजाना लूट लिया जाएगा। तो इस डर से वो महल में रखता नहीं था। तो मंदिरों पर हमला, मस्जिदों पर हमला इसीलिए होता था क्योंकि वहाँ पर खजाने होते थे। ठीक है, उनका धर्म से कोई सरोकार नहीं है। अगर आप इतिहास को गौर से पढ़ोगे तो आपको किसी मुस्लिम का सेनापति हिंदू मिल जाएगा, हिंदू का सेनापति मुस्लिम मिल जाएगा। धर्म से उनका कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन आज हमें ये बताया और दिखाया जाता है कि देखो उस वक्त भी ये लोग धर्म का प्रचार कर रहे थे, धर्म के नाम पर मंदिर तोड़ रहे थे, धर्म के नाम पर ये हुआ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ देखिए, अपवाद के तौर पर हर जगह सब कुछ होता है, अपवाद के तौर पर सब कुछ होता है। ठीक है, इस बात से हर किसी को एग्री करना पड़ेगा। लेकिन और एक और सबसे अहम चीज़ ये होती है कि भारत में सिर्फ मुग़ल आए और लूट कर ले गए। भाई कहाँ लूट के ले गए? मुग़ल मोस्टली तो अफ़गानिस्तान से आए थे और उस टाइम पे अफ़गानिस्तान भारत का हिस्सा था। तो पहली बात तो वो मतलब बाहर के हुए नहीं। और दूसरी चीज़ है कि अभी तक भारत में कौन कौन है, क्या इसका आपको मालूम है? भारत में कितने लोग बाहर से आए, भारत को लूटा, भारत पर आक्रमण किया। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा था जब भारत की कंडीशन जो आज श्रीलंका की है उससे भी बहुत ही खतरनाक हो गई थी। और उस वक्त भी किसी मुग़ल शासक ने ही भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी थी। लेकिन ये शायद हजम नहीं होएगा किसी को। चलिए बात करते हैं कि शुरुआती दौर में कौन आया था। इंडो ग्रीक, जिसका राजा था मिलिंद, जिसको शायद मेनेंडर ऐसा कुछ भी बोलते हैं। उसके बाद आए थे जिनको साकास भी बोलते हैं, सॉरी और उनका राजा था रुद्रदामन। उसके बाद आए थे कुषाण का राजा था अनेस्का। उसके बाद आए थे हुण, ठीक है, उसका राजा था मिहिर गुल। उसके बाद आए थे तुर्क लोग आए थे, टर्की, जिसमें गजनी और गोरी वगैरह थे। उसके बाद आए थे मंगोल, जिसमें तैमूरलंग था। उसके बाद आए थे मुग़ल, जो कि बाबर के थ्रू आए थे। और उनको बुलाने वाले भी यहाँ के लोकल राजा ही थे भाई साहब, ठीक है। क्योंकि जब किसी राजा को दूसरे अपने पड़ोसी राजा से डर होता था तो वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी न किसी से हाथ मिलाता था। जिस तरह से आज के राजनीतिक दल करते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए दूसरी पार्टी के विधायक को खरीद लेते हैं और अपनी पार्टी को मजबूत कर लेते हैं। और बाकी तो आप सब जानते ही हैं। चलिए, उसके बाद आया था ईरानी शासक नादिर शाह। और उसके बाद अफ़गानिस्तान से आए थे अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज़ आए, जिन्होंने हकीकत में देश को लूटा था। और इतना लूटा था कि भारत की जो सोने की चिड़िया था उसके प्राण पखेरु ही उधेड़ दिए थे उन्होंने। आप ये सोचिए कि इतने लोग बाहर से आए थे, जिन्होंने मंदिर भी तोड़े, भारत को लूटा भी, सब कुछ किया। लेकिन सबकी सुई अटकी रहती है सिर्फ मुग़लों पर, क्योंकि उनका कनेक्शन सीधा सीधा मुसलमानों से था। और जाहिर बात है कि ये जो भारत की भावुक जनता है उसको भटकाने के लिए धर्म से बढ़िया कोई मुद्दा नहीं हो सकता। आज कहीं पर मतलब शिवलिंग खोजा जा रहा है, कहीं कुतुब मीनार में कुछ देखा जा रहा है, और ये चलता रहेगा। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने, मैंने सुना है कि 400 से ज़्यादा मस्जिदों को टारगेट करने का सोचा है। और पता नहीं कितने ही मतलब मस्जिद और इस तरह की जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर भी ये लोग मतलब ऐसा ही करते रहेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए, इन सब से हासिल क्या होएगा? भारत को सबसे ज़्यादा लूटने वाले अंग्रेज़ थे। लेकिन आपने आज तक भी किसी को भी ये सुनते हुए नहीं सुना होगा कि जो नफ़रत मतलब मुग़लों के लिए है वो नफ़रत आपको अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नहीं मिलेगी। लोग ये बोलेंगे कि मतलब अंग्रेज़ों ने तो रेलवे चलाई, अंग्रेज़ों ने ये किया वो किया। भाई उन्होंने रेलवे चलाई ताकि भारत का खजाना लूट के अपने देश में लेके जा सकें, ठीक है। तो सोशल मीडिया पर जितना आप समय व्यतीत कर रहे हैं उससे अच्छा है कि आप कोई
किताब पढ़िए, आप किसी अच्छे इतिहासकार को सुनिए, ठीक है। जो ये हिंदू मुस्लिम के बजाय आपको सिर्फ इतिहास की जानकारी देगा, उससे सिर्फ आप उसको पढ़िए। और ज़्यादा नहीं तो आप जो IAS UPSC इनकी जो वीडियोस बनाते हैं इनकी तैयारी करवाने के लिए, उनकी आप पे वीडियोस देखिए, वो आपको सही जानकारी देंगे, ठीक है। तो बाकी बातें अगले वीडियो में, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।